हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का योर पाथ चैनल में। योर पाथ ऑलवेज देयर टू गाइड योर पोटेंशियल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप एनआईटी कुरुक्षेत्र में फर्स्ट ईयर अपना कैसे गुजार सकते हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहे। 4 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि 4 साल का जो फाउंडेशन है वो एकमात्र फर्स्ट ईयर ही होता है। तो मैं आपको ऐसे गाइड करूँगा कि आपके अगले 4 साल मतलब एकदम बढ़िया गुजर जाए। ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने एजम्पशन लिया है कि आप लोग प्लेसमेंट लोगे अल्टीमेटली जब आप लोग पास आउट होंगे, ठीक है। तो इन केस आपके माइंड में प्लेसमेंट नहीं है तो आपके लिए मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा, तो आप वो वीडियो देख लेना। बट इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों को बात करूँगा जो लोग प्लेसमेंट के लिए अपेयर होंगे खासकर, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा बट बहुत बच्चे प्लेसमेंट को रिफ्यूज़ भी कर देते हैं कभी। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिकली कि आप लोग पहली बार अगर समझ लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आ रहे हो एनआईटी में, तो क्लास 12 ख़त्म करने के बाद आप लोग आ रहे हो, तो आपको क्या क्या मिथ है आप में जो आपको कवर अप करनी चाहिए। और उसके बाद आपको मतलब 2 टाइप के बच्चे मिलेंगे, वो मैं आगे गाइड करूँगा। तो उन 2 टाइप के बच्चों को क्या क्या करना चाहिए ताकि वो अच्छा प्लेसमेंट ले पाए, बेस्ट ऑफ द प्लेसमेंट ले पाए, तो वो मैं गाइड करूँगा। और एट द वेरी लास्ट मैं आपको ये भी गाइड करूँगा कि सम लीथल टिप्स मैं आपको गाइड करूँगा। तो बट वो टिप्स जानने के लिए आप लोगों को पहले ये बीच वाला जो पोर्शन है ये बढ़िया से देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि उस टिप्स की रेलेवेंस एग्जैक्टली क्या चीज़ है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप अगर क्लास 12 ख़त्म करके आ रहे हो एनआईटी में, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो नेशनल लेवल की कॉलेज हो गई, तो मतलब अभी क्या है कि पूरे देश का एक्सपोजर अभी यहाँ पे मिलेगा, अब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट दिस इज़ नॉट द ट्रूथ, दिस इज़ ए मिथ कम्प्लीटली। ओके, तो आप लोगों को यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी ही जो कि आपने क्लास 12 तक की है, या तो मैं बोलूँगा उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अभी प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ोगे अपने, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। बट ये होगा कि आपको मेहनत एक गाइडेड तरीके से करनी पड़ेगी जो आपको एनआईटी गाइड कर देगी बढ़िया तरीके से। तो सीधा बढ़ते हैं प्लेसमेंट वाले बच्चों की तरफ। जो आप लोग प्लेसमेंट लोगे ना, तो आपको 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स मिलेंगे। एक तो आप अगर थोड़े पढ़ाकू बच्चे हो तो आपको या तो अपना सीजीपीए इंप्रूव करना पड़ेगा, और आप अगर पढ़ना उतना नहीं चाहते बट फिर भी एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्लब्स कमिटीज़ जो एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह है उसको थोड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको उसी के बारे में भी गाइड कर दूँगा। तो अगर आप पहले कैटेगरी में आते हो या दूसरे कैटेगरी में जो भी आते हो, तो आपको ना कुछ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या होती है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई। आपको कोई भी एक इशू मिल रहा है कंपनी में या कोई भी हो, तो क्लास में भी कोई इशू मिल रहा है, असाइनमेंट जो भी हो गया, तो मतलब डे टू डे लाइफ में कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, तो उसका क्या अप्रोच रहेगा आपको। अगर ये प्रॉब्लम को मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता, अगर नहीं कर सकता तो उसका लॉजिक क्या चीज़ है। तो ऐसे आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग साथ आ जाती है ये चीज़। उसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा थोड़ा लीडरशिप स्किल्स अपने, मतलब कोई समझ लीजिए कि कहीं पे चैलेंज हो रहा है, कहीं पे कोई ग्रुप को कोई चीज़ करने में दिक्कत आ रही हो, आपको उस टाइम में इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि भाई मैं ये चीज़ कर लेता हूँ। उसके बाद देखते कि सफल होते हैं या नहीं। अगर सफल होते हैं तो भाई पूरा क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो अगर सफल नहीं होते बट फिर भी आपने ट्राई तो किया ना, तो उसके भी कुछ इम्प्रेशन रहते हैं भाई। तो इंडस्ट्री में बहुत मैटर करता है कि आपने जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है ना, ये बहुत मैटर करता है। तो आपको लीडरशिप स्किल्स दिखानी पड़ेगी अलॉन्ग विद टीम वर्क स्किल्स। तो पूरे टीम को आपको लेवल उठाना पड़ेगा ताकि आप टीम वर्क स्किल्स भी दिखा पाओ बढ़िया तरीके से। इसके बाद मैंने पर्सनली 4 साल में जो फेस किया है एनआईटी कुरुक्षेत्र में, मैं आपको बता पाऊंगा एम्पैथी एक सॉफ्ट स्किल है जो आपको कहीं पे मोस्ट पॉसिबली नहीं दिखेगा, बट ये मोस्ट अंडररेटेड बट द मोस्ट क्रिटिकल थिंग है एक सॉफ्ट स्किल्स की, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आप किसी बंदे के साथ एम्पैथेटिक नहीं हो तो आप उसके प्रॉब्लम को भी नहीं समझ पाओगे और उसके साथ टीम वर्क भी नहीं कर पाओगे, तो लीडरशिप दिखाना भूल ही जाओगे। तो अगर समझ लीजिए कि आप एम्पैथेटिक हो किसी प्रॉब्लम की तरफ कि भाई इन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, हमको ऐसे अगर करेंगे तो सभी के लिए बेटर होगा, तो आप उनकी थिंकिंग भी रिलेट कर पा रहे हो अपने हिसाब से। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग स्किल्स। तो आपको लिसनिंग स्किल्स एम्पैथी साथ में आ जाती है, ठीक है।
तो आपको दोनों चीज़ों को साथ में रखना पड़ेगा ताकि आप एक अपना जो एफर्ट है वो ऑप्टिमल तरीके से दे पाओ। ठीक है, एम्पैथी के साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, लीडरशिप सभी कुछ आ जाएगा। तो ये एक ऐसी स्किल्स है एम्पैथेटिक्स होना, किसी के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। यार ये बहुत रेयर चीज़ है, ये आपने अगर ग्रास्प कर लिया तो मैं बहुत बता रहा हूँ कि आप बहुत आगे तक जाओगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और जो मैनेजमेंट वाली स्किल्स होती है कि आप किसी इवेंट्स को कैसे मैनेज कर रहे हो, कहीं पे कोई इशू आ गया है, मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स वगैरह बताए, तो आप लोग कैसे उसको मैनेज कर रहे हो, तो वो भी एक बहुत मैटर करती है कि आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो। कम्युनिकेशन मतलब टू वे कम्युनिकेशन, मतलब आप अपना प्रॉब्लम उसको बता रहे हो, वो सोल्यूशन दे रहा है, फिर आपको सोल्यूशन में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको बता रहा हो, ऐसे चल रहा है उसका। और उसको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके साथ आपने कम्युनिकेट किया कि भाई तेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे बता कि कैसे क्या सॉल्व कर सकता हूँ मैं। तो ऐसे ऐसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, टू वे कम्युनिकेशन चलनी होती है। अगर कम्युनिकेशन में गैप आया तो भाई विश्वास करो पूरा ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो सकता है। ऐसे बहुत केस स्टडीज बन रखी है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बेटर करना, ऐसा नहीं कि भाई बात दबा लो और फिर बाद में वो बात का बतंगर बन जाए ऐसे, तो ऐसे मत किया करो। तो कम्युनिकेशन अपना टू द पॉइंट रखना, प्रिसाइज रखना, दैट्स द की पॉइंट। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताना चाहूँ तो यार मैंने ना ये, अगर मैं बताऊँ कि कोविड के दौरान मेरा जो ये सॉफ्ट स्किल्स वाले पार्ट्स थे तो मैंने बहुत इंप्रूव कर लिया, इतना इंप्रूव कर लिया कि अल्टीमेटली जब फोर्थ ईयर आया ना तब मैंने पूरे 160 बच्चे अपने थे EC A और B को मिला के, तो सभी बच्चों को ऑलमोस्ट लीड किया था मैंने, इंक्लूडिंग टीचर्स के साथ भी बढ़िया कम्युनिकेशन बना रखी थी मैंने। और फर्स्ट ईयर से मैं आपको ये बहुत बढ़िया सलाह दूंगा कि यार टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन बना के रखो, 2-3 अच्छे टीचर्स बना के रखो जो यार आपको हेल्प कर सके बाद में, वो एट द एंड बहुत काम आते हैं वो लोग आपके। तो आपको अगर जाननी हो कि कैसे मैंने ये सब किया कि यार बच्चों के साथ कम्युनिकेट कैसे किया, उनको लीडरशिप कैसे प्रोवाइड किया, और फिर अल्टीमेटली मतलब उन्होंने मुझे, मैं मतलब फरिश्ता हो गया एक तरीके से। तो ऐसे अगर आपको इमेज बनानी हो तो इसका कंप्लीट गाइड अगर आपको चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करो, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो ये मैंने बेसिकली बात कर लिया कि आपके अगर 8 CGPA होगा तो मतलब CGPA क्या होता है ना, आपको प्लेसमेंट के बैठने के लिए अप्रॉक्स 8 मिनिमम चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपना कट ऑफ जो सेट करती है 8 सेट करती है। बहुत बेकार सी कंपनी हुई तब भाई 6 सेट कर देगी, 7 सेट कर देगी, बट मोस्ट ऑफ द प्रीमियम जो बेहतर कंपनीज रहती है, MNC रहती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो वो सब क्या करती है कि 8 सेट कर देती है अपना CGPA का लेवल। तो अपना CGPA जो होगा ना वो थोड़ा संभाल के रखना। CGPA का फॉर्मूला भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो, मैं आपके लिए बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ऐसा है कि आपको CGPA थोड़ा वेल मेंटेन रखना पड़ेगा। इनकेस अगर आपको डेडिकेटेडली स्टडीज़ के लिए ही जा रहे हो कि आप स्टडी वाले बच्चे हो, तब अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर वाले बच्चे हो कि आपको स्टडीज़ नहीं करनी होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो बहुत सारे क्लब्स रहते हैं ना, समझ लीजिए कि आपका डिपार्टमेंट समझ लीजिए EC हो गया, तो EC का जो पर्टिकुलरली क्लब या कमेटी जो भी रहती है उनको ज्वाइन कर लिया करो। जैसे माइक्रोबस है, माइक्रोबस अपना कमेटी रहती है, तो माइक्रोबस कमेटी में घुस जाया करो। इनकेस अगर EC में हो, आप किसी दूसरे ब्रांच में जाओगे तो उस ब्रांच का भी कोई स्पेसिफिक कमेटी रहेगा, तो उस कमेटी में एंटर कर जाओ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ब्रांच के कमिटीज़ में एंटर करना थोड़ा इजी रहता है कंपेरेटिवली आप अगर अदर कमिटीज़ में जाओगे तो। और हो सके तो यार प्लेसमेंट कमेटी के जब भी वैकेंसी निकले, आप समझ लीजिए कि इनविटेशन आ जाए TPO बनने का, IPC मेंबर बनने का, तो उन सब में थोड़ा पार्टिसिपेट कर लिया करो। अगर आपके चांस होंगे सिलेक्शन के, तब तो आपके वारे नारे हो जाएंगे, क्योंकि यार प्लेसमेंट कमेटी जो पूरा प्रोसेस है सब कुछ कंट्रोल करती है, आप समझ गए होंगे। तो प्लेसमेंट कमेटी के अगर आपका सेटिंग हो गया तो अगर आप इसमें आ गए तो इंटरनली एक्सटर्नली सभी तरीके से आपका लिंक्स खुल जाएंगे एक्चुअली प्लेसमेंट के लिए। तो अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर हो तो बहुत बढ़िया होगा इसमें। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इन या तो प्लेसमेंट कमेटी या अपने जो डिपार्टमेंट वाली कमेटी है इसमें अगर एंटर नहीं कर पाए, कोई अगर दूसरे कमेटी या क्लब में एंटर कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ लीजिए जैसे कार वाले क्लब्स रहते हैं अपने, तो कार वाले क्लब्स में अगर समझ लीजिए कि आपने एंटर कर लिया तो उसमें आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा सकते हो। पूरे इंडिया का जो इवेंट्स होता है नेशनल लेवल या स्टेट लेवल का, जैसे अपना NIT में होता है ऑटोक्रिटी, तो इस जैसे इवेंट्स में आप लोग पार्टिसिपेट करा सकते हो या ऑर्गेनाइज करा सकते हो पूरे इवेंट को। तो उसमें आपका जो सॉफ्ट स्किल्स होगा वो और निखर के आएगा, और लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्क स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स वो और आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि कितना बेटर होगा ये आपके लिए।
मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके पास जो पॉसिबल हर्डल्स हो सकते हैं अपने गोल को अचीव करने का, जो इनकेस हमने अजम्पशन लिया है कि आपका अल्टीमेट गोल है प्लेसमेंट पाना बेहतर से बेहतर, तो उसमें कुछ हर्डल्स रह सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा कि समझ लीजिए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हो गया, या तो फ्रेंड्स के बीच में टाइम स्पेंड करना हो गया, और स्टडीज़ भी आपको मैनेज करनी होगी। स्टडीज़ मतलब जो अपनी क्लास में चलती है वो स्टडीज़, और एक स्टडीज़ होती है जो अपने प्लेसमेंट स्पेसिफिक होती है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए भी आपको मतलब बढ़िया टाइम मैनेजमेंट दिखाना पड़ेगा, और इसमें आपको डायलेमा आ जाएगा एक्चुअली कि आप क्या करें और क्या नहीं करें। ठीक है, तो आपको इसको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू आपके डेमोग्राफिक्स, आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन टाइम को अपने कैसे मैनेज करोगे। ओके, तो अगर आपको पर्सनल कुछ टिप्स चाहिए तो मैं उसका भी आपको लिंक दे दूँगा। आप उस लिंक पे मुझे सेशन ले सकते हो मेरे साथ, तो या इसे ऐसे भी कर सकते हो मेरा अपना। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से जज करो अपने को। अभी मैं आपको बता रहा था कि करिकुलम के बारे में, कि क्या आपको क्लास में जो पढ़ाई चलती है और आपको प्लेसमेंट रिलेटेड जो पढ़ाई चलती है, आपने की गौर किया होगा कि मैंने ये दोनों को सेपरेट रखा है, क्योंकि आपको भी थोड़ा अंदाज़ा लगा होगा कि यार अपना जो क्लास में पढ़ाया जाता है ना इंडिया में, किसी भी कॉलेज में ले लो, IIT ही ले लो कोई ना, तो क्लास में जो पढ़ाया जाता है और कंपनीज को जो रिक्वायर्ड होती है उसमें यार डिफरेंस तो रह ही जाता है। कोई किसी भी लेवल का कॉलेज हो जाए, डिफरेंस ज़रूर होती है उसमें, इसलिए इंटर्नशिप कराते हैं। अगर डिफरेंस नहीं होता तब इंटर्नशिप भी नहीं कराते। दैट्स द थिंग। ओके, तो मैं बोलूँगा कि आपको जो सिलेबस होगा ना, सिलेबस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप ज़रूर उस सिलेबस को चेक कर लेना। और मैं आपको बताऊँगा कि ये जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ये ऑल ब्रांचेस में सेम होता है, ऑल ब्रांचेस में सेम होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई EC का अलग होगा, CS का अलग होगा, मैकेनिकल का अलग होगा, ऐसा नहीं होता। सारा थ्रू आउट सेम रहता है, और सेम ही मतलब ये रहता है, सब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, आपको ये भी दिख जाएगा कि EC का बच्चा भाई CS कर रहा है, CS का बच्चा मैकेनिकल में कर रहा है, वो EPD वो सब रहते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट ईयर में आपको सेम ही मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द सिलेबस इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते रहो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपको अगर प्लेसमेंट में बढ़िया परफॉर्म करना है, बढ़िया से बढ़िया, तो उसका प्रोसेस कैसे क्या रहता है, प्लेसमेंट का इन डेप्थ प्रोसेस मतलब। ठीक है, तो प्रोसेस कैसे रहता है वो आपको बताऊँगा कि आप थोड़ा अपने को इम्प्रूव कर सकते हो अभी से। और दूसरा बताऊँगा कि अगर आपका मतलब प्लेसमेंट आप नहीं लोगे, दूसरे करियर ऑप्शन अगर एक्सप्लोर करना चाहोगे, तो उसका भी मैं थोड़ा बहुत आपको डायरेक्शन बता दूंगा अगले वीडियो में। ओके, सो स्टे ट्यून टिल देन, योर पाथ, सब्सक्राइब अभी।